आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरह से पूरे औरंगाबाद शहर में इन्हदामी कार्रवाई शुरू की गई थी, ठीक उसी के मुताबिक म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान से यह अपील की गई थी कि वो अपने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा ले, गुंटेवारी करवा ले, वरना इनके खिलाफ भी इन्हदामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। नाज़रीन, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के इस ऐलान के बाद पूरे औरंगाबाद शहर के वो शहरियान जिन्होंने अब तक अपने घरों की ना ही गुंटेवारी करवाई थी और ना ही बिल्डिंग परमिशन हासिल किए थे, उनके दरमियान में एक तरह की बेचैनी और एक तरह का खौफ का माहौल पैदा हुआ और लगातार गुज़िश्ता 15 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक शहरियान गुंटेवारी करवाने के लिए कतार में लगाकर अपने घरों को रेगुलराइज करवाने की कोशिश में मसरूफ़ है। वहीं इस मामले को लेकर यानी गुंटेवारी को लेकर नाज़रीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के रियासती सदर मोइन इनामदार ने सीधे तौर पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया पर गुंटेवारी के जरिए लोगों को हड़पने, लोगों के लाखों रुपये बर्बाद करने और इनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरे शहर में एक तरह की बेचैनी और खलबली पैदा हो चुकी है। लोग अब इस बात के सवालत कर रहे हैं कि आखिर ये अपने घरों की गुंटेवारी करवाए या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इल्जामात मोइन इनामदार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों के सामने लगाए हैं, उसके बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर करे तो क्या करे। मोइन इनामदार ने म्यूनिसिपल इंतजामिया पर क्या क्या इल्जामात लगाए, आइए देखते हैं। ये औरंगाबाद शहर के अंदर जो गुंटेवारी कायदा, इसके लिए 7 साल से एकनाथ शिंदे साहब से मैं पाठ पुरावा करके 2001 के कानून को 2020 का तब्दील करके जो औरंगाबाद महानगर पालिका के हद्दी में इलीगल वसाइत जो बनी है, वो वसाइत के अंदर गुंटेवारी करके अपने मकान को रेगुलर वाइज करना, ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। और वही गाइडलाइंस को काफी अच्छे पैमाने के ऊपर जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने आज तक गुंटेवारी प्रमाण पत्र देखा नहीं। इसका मेरे को बहुत बड़ा दुख है कि आपने गुंटेवारी भरने के बाद आपका समाधान नहीं हो रहा। ये सर्टिफिकेट 2017 का, ये सर्टिफिकेट 2025 का, इसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपने गुंटेवारी भरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी रेगुलर वाइज हुई करके ऐसा लिखा नहीं है। इसके अंदर उल्टा ये लिखा है कि आपने 100 रुपए के बॉन्ड के ऊपर जो शपथ पत्र दिया है, महानगर पालिका को भविष्य के अंदर कोई भी योजना के अंदर आपका घर बाधित होता है तो आपको महानगर पालिका बिना 1 रुपया मुआवजा देने वाली नहीं है। दूसरा विषय, ये हमारा बोलना गवर्नमेंट को ये है कि जब लोग जो गुंटेवारी भर रहे हैं तो आने वाले भविष्य के अंदर वो लोगों को जो है, अगर उनकी प्रॉपर्टी बात होती है और वो गुंटेवारी धारक है तो उसको जो है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा प्रमाण पत्र में रहना चाहिए। कमिश्नर साहब ने प्रमाण पत्र देखे नहीं, इसका हमको बहुत बड़ा दुख है। दूसरा विषय, महानगर पालिका के अंदर टाउन प्लानिंग सेक्शन जो भी गुंटेवारी के लिए लोग जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ फाइलों को थुतुर मुतुर उत्तर देके उसको हटा दे रहे हैं। कई लोगों ने जो है गुंटेवारी फाइल जो है कमिश्नर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर, शहर के अंदर कमिश्नर साहब ने जो सफर किया और उसके अंदर जो बोला कि आपके पास में एक तो परमिशन होना चाहिए या परमिशन नहीं तो आपको गुंटेवारी करना चाहिए। मेरा कमिश्नर साहब से सवाल है कि कमिश्नर साहब, अगर आपको सिटी के अंदर गुंटेवारी करना है तो देवेंद्र फडणवीस साहब को इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये गुंटेवारी कायदा इलीगल वसाइत के लिए है, सिटी के लिए नहीं है। उसका उदाहरण ऐसा है कि 1975 से लेके 2000 तक 52 झोपड़पट्टी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की और वो झोपड़पट्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर है। उसका एक उदाहरण कमिश्नर साहब के वजह से एक बाईजीपुरे के व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए महानगर पालिका को गुंटेवारी किया और गुंटेवारी करने के बाद में उसको बोला गया कि बाईजीपुरा सलम में है, तुम्हारी गुंटेवारी नहीं होती। तो उस टाइम के आयुक्त जो थे अस्ति कुमार पांडे साहब थे, जिन्होंने 52 आर्किटेक्ट की नियुक्त करे थे, तो कमिश्नर साहब ने उसके 40,000 रुपए काट के बाकी के पैसे उसके हवाले किए। आज वो गौर गरीब आदमी का 40,000 रुपए का नुकसान हुआ, इसकी दखल कमिश्नर ने लेना चाहिए था। ये गुंटेवारी प्रस्ताव दाखिल होने के बाद, उसकी मंजूरी होने के बाद उसको चालान देना चाहिए, लेकिन टाउन प्लानिंग ये काम नहीं करते हुए गुंटेवारी प्रस्ताव के साथ चालान भर के ले रहा है और बाद में बोल रहा है कि तुम्हारा ये गुंटेवारी नहीं होता, तो उसके पैसे भरे हुए कौन देने वाला है और पूरे पैसे उसको देने वाले है क्या, ये आपने स्पष्ट करना चाहिए।
दूसरा विषय मेरा ये था कि 14 जुलाई को माननीय प्रशांत बम इन्होंने पौधारी अधिवेशन में जो मुद्दा उपस्थित किया, वो मुद्दे के ऊपर उन्होंने क्लियर कट पुरावे के साथ दिया है कि औरंगाबाद महानगर पालिका आयुक्त ने कलम 37 का गैर उपयोग करके ये आनी बानी के काल के अंदर जो पैसे लोगों के सेहत के लिए रखे हैं, जैसा कोरोना हो या उसके अंदर डेंगू हो या मलेरिया हो, ऐसे संकट के लिए वो निधि का वापर करना चाहिए। लेकिन जी श्रीकांत इन्होंने ये इसका वापर अपने बंगले के लिए किया है और 14 जुलाई से आज तक इन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण किया नहीं। इसका बहुत बड़ा सवाल है और हमने देवेंद्र जी से विनंती करे है की आपण याच्यामध्ये लक्ष घालून माननीय एक सदस्य नेमणूक करून श्री जी श्रीकांत यांची चौकशी करून यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन्होंने अगर कार्रवाई करे नहीं तो हम उसके बाद जो है राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, पीएम से मुलाकात करेंगे और कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, ये हमारी मांग। नाज़रीन, इस खबर के बाद अब शहरियान में बेचैनी का माहौल है। लोग इस बात को लेकर फिक्रमंद हो चुके हैं कि वो गुंटेवारी करवाए या ना करवाए, क्योंकि म्यूनिसिपल इंतजामिया ये आदेश दे चुका है कि जो गुंटेवारी नहीं करवाएगा, जो अपने गैर कानूनी मकानात को कानूनी शक्ल नहीं देगा यानी रेगुलराइज नहीं करवाएगा, उन पर भी इंतजामी कार्रवाई होगी। तो दूसरी तरफ गुंटेवारी में इस तरह के मामला सामने आने के बाद अब लोग कश्मकश में और तजब्जुब का शिकार हो चुके हैं। मोइन इनामदार ने साफ तौर पर यह ऐलान भी किया कि वो इस ताल्लुक से वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से एक महजर के जरिए शिकायत कर चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी इसमें तरमीम नहीं की गई तो फिर ये इस मामले को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया से मुलाकात करके उन्हें मुतालबाती मेमोरेंडम पेश करेंगे। नाज़रीन, अब इस मामले को लेकर खबरें मीडिया में आ चुकी है और शहरियान में एक तरह का खौफ का माहौल पैदा हो चुका है और ऐसा लगता है कि अब म्यूनिसिपल इंतजामिया और रियासती हुकूमत को गुंटेवारी के लिए आए दिन शराइत में से इस शर्त को जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना शहरियान किसी हाल में गुंटेवारी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ।